बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हाफ सिलेबस शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज चाय। हमारा कश्मीर का एरिया, यहाँ पे नून चाय फेमस है। एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ पोल्स आर मेजर एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री। सामने पार्ट इतना 15 डिग्री, तो आगे के पार्ट भी 15 डिग्री होंगे इसके। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हाफ सिलेबस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा 6 क्लास का। इसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि जो हमारा अर्थ है इसमें प्लेसेस की लोकेशन कैसे होती है, किस तरीके से प्लेसेस के बारे में पता चलता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये क्या है? ये एक हैंड ड्राइंग है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को मैप बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि ये मेरा घर है और वो फ्रेंड का घर है, तो उसको कुछ इस तरीके से आना है, और आप मीटअप कर लेते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये क्या होता है? ये मैप होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं आप अपने फ्रेंड को अपने घर की लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब व्हाट is map? So a map is like a treasure guide. It show you where things are and how to get to them. यानी कि एक ट्रेजर गाइड की तरह मैप काम करता है ये बताने के लिए कि चीज़ें कहाँ हैं और उसको हम कैसे पा सकते हैं। जैसे कि आपने जैक एंड नेवरलैंड पायरेट देखा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, जैक एक मैप को फॉलो करता है और लोकेटिंग प्लेस पे जाके अपने वहाँ से वो ट्रेजर ले आता है ना। उस तरीके से मैप हमारे लिए एक ट्रेजर गाइड की तरह है, ठीक है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरियाज। क्या है मैप? एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? कुछ एरियाज का। जैसे कि स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरियाज में आता है हमारा विलेज, हमारा टाउन, जैसे कि हमें पिक्चर दी है, ठीक है। ये हमारा विलेज और टाउन है। यहाँ पे आपको रोड दिख रही है ना, यहाँ पे आपको ट्रीज दिख रहे हैं, रिवर दिख रही है, तो ये एक विलेज और एक टाउन का मैप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिगर एरियाज के बारे में। जैसे कि बिगर एरियाज में क्या होता है, इसके अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स आ जाते हैं। ये हमारा दिल्ली का मैप है, दिल्ली का मैप है। और ये दिल्ली के मैप के अंदर आपको अलग अलग कलरफुल दिख रहे हैं ना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है अलग अलग। जैसे हमारा ये नॉर्थ कैंपस है, ये हमारा रोहिणी है, ये हमारा रजौरी गार्डन है। तो ये हमारा बिगर एरिया मैप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरी लार्ज एरिया मैप। वेरी लार्ज एरिया का मतलब क्या है? इसके अंदर हमारा आता है इंडिया का मैप या हमारे पूरे होल वर्ल्ड का मैप। इंडिया का मैप है, इसके अंदर हमारे स्टेट्स दिखाए हुए हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, कलरफुल, है ना। तो ये हमारा था व्हाट इज मैप, ठीक है। इसके बाद हमने मैप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप के बारे में। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे मैप का वो है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है बच्चों? पहले मैं लाइन लिखी, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। क्या बताता है? नेचुरल फीचर बताता है, माउंटेन का, ओशियन का, रिवर का। नेचुरल का मतलब आप समझ रहे हैं, नेचर से रिलेटेड। तो नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं? हमारे माउंटेन्स हैं, हमारे ओशियंस, ये रिवर्स हैं, ये हमारे नेचुरल फीचर्स हैं। तो ये क्या बताते हैं हमें? ये इस मैप में क्या बताते हैं? माउंटेन्स के बारे में, ओशियंस के बारे में। ये मैप हमें ये सब बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैप था। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मैप हमारा है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एटसेट्रा। क्या होता है इसके अंदर? बाउंड्री सेट होती है। जैसे कि कुछ बाउंड्री, जैसे कि ये आपको एक ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये आपको पर्पल दिख रहा है, आपको पिंक दिख रहा है, ऐसे येलो दिख रहा है, अलग अलग बाउंड्रीज है ना इसकी। और ये अलग अलग स्टेट्स भी हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ये पूरा जो है ये हमारा इंडिया है, उसके अंदर जो अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं ये हमारे स्टेट्स हैं। तो ये अलग अलग शो हो रहे हैं। ये हमारा क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। इस तरीके से हमारा वर्ल्ड मैप है। इसके अंदर हमारे वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कंट्रीज हैं, ये सब हमारा पॉलिटिकल मैप है, ओके। एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? विद अ स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की स्पेशल इंफॉर्मेशन बताने के लिए। जैसे आप ये ऑरेंज कलर से देखिए तो सुंदर मैप है ना, मैप मैंगो मैप ऑफ इंडिया का। इसमें आपको एक मैप दिया हुआ है, किस चीज का मैप है?
इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में मैंगोज के बारे में बताया है। जैसे नॉर्थन साइड में क्या है, दशहरी फेमस है, सफ़ेदा है, इधर इधर सरोली मैंगोज है। अगर हम नीचे जाएं साउथ साइड में तो यहाँ पे नीलुम है, ये इमाम पसंदा है, ऐसे रसपुरी, तोतापुरी, ये सब आम है। और इस साइड देखें अगर हम ईस्टर्न साइड में तो अमरपाली है, हिमसागर आम है, मालदा है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे आम की वैरायटीज है ना। स्पेसिफिक मैप है, क्यों? क्योंकि अलग अलग मैंगोज की वैरायटी बता रहा है कि मैप के अंदर। इस तरीके से हम इधर देखेंगे तो चाय मैप ऑफ इंडिया है कि हर एक जगह अलग अलग स्टेट में किस तरह की चायज होती है। जैसे कि हमारी गुड़ चाय है, इसको हम बटर टी बोलते हैं, हमारे नॉर्थन साइड में है। फिर ये नून चाय, हमारा कश्मीर का एरिया, यहाँ पे नून चाय फेमस है ना। अदरक वाली चाय मम्मा रोज देती है हमें पीने के लिए, है ना, ये अदरक वाली चाय, ऐसे मसाला चाय है। तो ऐसे करके अलग अलग चाय होती हैं। तो ये होता है हमारा स्पेशल काइंड का मैप। और स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताने वाले मैप को क्या कहते हैं हम? थीमेटिक मैप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कितने तरह के मैप्स के बारे में पढ़ा? फर्स्ट वन पढ़ा फिजिकल मैप। क्या पढ़ा इसमें? नेचुरल फीचर्स के बारे में जो बताता है, माउंटेन्स के बारे में, ओशंस के बारे में या रिवर्स के बारे में, कोई भी नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है। इसके साथ हमारा क्या था? पॉलिटिकल मैप। सॉरी, सेकंड वन क्या था हमारा? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या था हमारे? किसी बाउंड्रीज के अंदर, जैसे कि हमारे ये कंट्री है इंडिया, इसके अंदर अलग अलग कलर्स में जो है हमारे स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स के अंदर हमारी सिटीज़ आ जाती हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है। थीमेटिक मैप, आप थीमेटिक मैप से एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि थीम बेस्ड मैप जो होता है, जैसे अलग अलग थीम्स होते हैं ना हमारे स्कूल के अंदर जब सेलिब्रेशन होता है, तरीके से थीमेटिक मैप भी होता है, स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताने के लिए। अब जैसे हमने वहाँ पे मैंगोज और चाय के बारे में पढ़ा था, उस तरीके से ये है हमारा रेनफॉल। ठीक है, आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक डेटा को। यहाँ पे रेनफॉल की बात हो रही है, लो रेनफॉल, जहाँ पे लाइट एरिया है, लाइट शेडेड एरिया, से ये स्काई ब्लू कलर में, ये हमारा क्या है? लो रेनफॉल एरिया है। और यहाँ पे आपको डार्क डार्क भी दिख रहा है कई कई जगह, तो ये हमारा हाई रेनफॉल एरिया है। तो ऐसे करके होते हैं हमारे थीमेटिक मैप के अंदर, स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के मैप्स हो गए। इसके अलावा जो मैप्स की कलेक्शन होती है डिफरेंट, जैसे हमारे बहुत से चैप्टर की कलेक्शन की बुक होती है, वैसे मैप की कलेक्शन की भी एक बुक होती है, उसको हम बोलते हैं एटलिस। एटलिस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ दीज मैप्स। अब ये फिजिकल मैप होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल मैप भी होता है, थीमेटिक मैप भी होता है, और इन सब मैप्स का एक कलेक्शन होता है एक ही बुक के अंदर, लाइक अ चैप्टर। तो उसे हम बोलते हैं एटलिस। चलिए, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने टाइप ऑफ मैप्स पढ़ लिया। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पे। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंडिंग ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूज्ड। यानी डिस्टेंस क्या होता है? 2 पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन मैप के अंदर किस चीज का यूज करके? स्केल का यूज करके। जैसे आपको नॉर्थ एरिया से किसी साउथ एरिया में जाना है, इन 2 पॉइंट का डिफरेंस पता करने के लिए आप क्या करते हैं? डिस्टेंस का पता लगाते हैं। पर इस डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है? एक स्केल के थ्रू। स्केल क्या होता है? द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये मैप किस पे बना है? एक पेपर पे बना है ना। अर्थ पे इसकी लोकेशन कैसी है हमने देखी तो नहीं है, बट एक्चुअल लोकेशन अर्थ पे ही है ना। तो ये जो शीट ऑफ पेपर है, अब हमारे पास इतनी बड़ी शीट तो नहीं है कि हम इतना बड़ा मैप बनाएंगे, हमने छोटा सा मैप का एक आउटलेट बना लिया है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, रुको आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं। अब तो क्या होता है, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर, कन्याकुमारी 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने इसको, ये कितना होगा? ये 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 500 किलोमीटर्स के। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 500 किलोमीटर्स के। तो हमें जितना डिस्टेंस कवर करना है, जितना डिस्टेंस पता लगाना है, हम इसके अकॉर्डिंग पता लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, फिर टोटल कैलकुलेशन करके पता लगाएंगे। तो वो होता है हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 500 किलोमीटर। ऐसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर 940 किलोमीटर के इक्वल लिया है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 370 किलोमीटर के इक्वल लिया है। ऐसे अलग अलग मैप्स के लिए अलग अलग हमारे डिस्टेंस को लिया जाता है 1 सेंटीमीटर का अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप में है डायरेक्शन।
हम बचपन से पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास से पढ़ा है होगा हमने कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शंस होती हैं बस 4 होती है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और हमारा वेस्ट। तो मैप यूज मेन डायरेक्शंस। क्या डायरेक्शंस यूज करता है मैप? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को जो होता है उसको। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स। इसको क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं या तो कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को। They point to 4 directions which are north at the top and moving clockwise east, south and west. तो टॉप पे हमारा क्या होता है? नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे क्लॉक चलती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्थ के बाद हमारा ईस्ट आया, ईस्ट के बाद हमारा यहाँ पे साउथ आया, साउथ के बाद हमारा वेस्ट आया, तो हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अब इसके अलावा क्या होती है, कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से हमें जानना होगा कि साउथ और ईस्ट के बीच क्या डायरेक्शन होगी, तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। तो ये होती है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं सब डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये भी 4 होती हैं। An arc marked with letter N which point to the north direction। देखो जैसे मैप में आपको ये पॉइंट आउट दिख रहा है ना, N, तो ये हमारे को बता रहा है नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि वेस्ट किस साइड है, ईस्ट किस साइड है और नीचे वाला साउथ किस साइड है ना। तो ये थे हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन और ये पता लगाने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ मैप के में डायरेक्शन के बाद आता है सिंबल्स। मैप्स यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ अ ट्री माइट रिप्रेजेंट अ फॉरेस्ट और अ डॉटेड लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रोड। क्या मतलब इसका, कि जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं जैसे कि ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरेस्ट को। मैप के अंदर आपने ट्री देखा होगा और कुछ डॉटेड लाइंस देखी होंगी, तो ट्री जो होता है वो सिंबलाइज करता है फॉरेस्ट को, यानी जो ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पे ट्री बना होता है। और जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रोड्स को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हम यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं और इनके मतलब इधर दिए हुए हैं। जैसे रेलवे लाइंस, ये अलग अलग रेलवे लाइंस हैं, जैसे ब्रॉड गॉज, ये ब्रॉड गॉज है। मीटर गॉज, ये वाला मीटर गॉज है। ऐसे रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है। ऐसी रोड का मैप भी है हमारे पास, ये मेटल रोड है, ये अनमेटल रोड है। टू मेक मैप्स मोर easy understood by a variety of uses, map makers use स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। क्या करने के लिए, मैप को इजी बनाने के लिए और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। तो हर एक कंट्री का अलग अलग सिंबल्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। चलो अब एक छोटा सा क्विक रिकैप कर ले। द एनाटॉमी ऑफ अ मैप, हाउ अ ह्यूज प्लेस फिट्स ऑन पेपर। कैसे एक ह्यूज प्लेस जो है एक मैप के ऊपर, एक पेपर के ऊपर मैप फिट हो जाता है। 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के इक्वल होता है। सॉरी यहाँ पे मीटर लिख दिया। सिंबल्स में हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्डाइज आइकन्स लाइक पीओ फॉर पोस्ट ऑफिस और क्रॉस फॉर हॉस्पिटल। जैसे ये प्लस साइन क्या है, हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीओ क्या है, हमारा पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंबल्स था। इस तरीके से हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। द कंपास रोज शोज कार्डिनल डायरेक्शंस, ये क्या है, हमारा कार्डिनल डायरेक्शंस का सिंबल है ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ये हमारा वेस्ट। अब है मैपिंग ऑन अर्थ। मैपिंग ऑन अर्थ किस तरीके से है, मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर। क्या है, हमारा अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। लिटिल मोर डिफिकल्ट है क्यों, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो फ्लैट तो नहीं है, वो उसका सरफेस कैसा है, स्फीयर शेप का है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक ऑरेंज है, ये ऑरेंज कैसा है, स्पेयर शेप में है ना। जस्ट लाइक दिस ऑरेंज, हमारा जो ग्लोब है वो भी ऐसा ही है। चलो ये हमारे पास 2 चीजें दी हुई हैं, एक मैप और एक ग्लोब के बारे में, इसको पढ़ते हैं। तो मैप कैसा होता है,
मैप फ्लैट होता है ना, और क्या होता है वो 2D शेप में होता है, क्योंकि वो फ्लैट होता है तो वो 2D शेप में होता है। और ये ग्लोब क्या है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल है तो क्या है, ये 3D शेप में है ना। तो जो ग्लोब होता है वो एक 3D शेप होती है उसकी। अब 2D शेप, ये जो मैप है क्या है, ये डिस्टॉर्टेड एट द एडेज लाइक अ फ्लैटन ऑरेंज पील, जैसे हमने इस ऑरेंज के पील को खोला है ना इस तरीके से, तो ये कैसा हो गया, थोड़ा फ्लैट सा हो गया ना, तो हमारा मैप भी कुछ इस तरीके से फ्लैट है। कैन शो हाईली लोकलाइज स्मॉल एरियाज लाइक अ सिंगल विलेज, क्या शो करता है हमें, एक स्मॉल एरिया को डिटेल में शो करता है मैप। इजी टू फोल्ड एंड कैरी एनीवेयर, क्या होता है, इजी टू फोल्ड कर सकते हैं उसको, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। 3D क्या, 3D ग्लोब में क्या होता है, हाईली एक्यूरेट रिप्रेजेंट ऑफ अर्थ, जस्ट लाइक एज इट इज, जैसा हमारा अर्थ है एक्यूरेट वे में हमारे को रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। बेटर फॉर मैक्रो जियोग्राफी, हार्डर टू शो स्ट्रीट लेवल्स, क्या होता है इसमें, स्ट्रीट की चीजें थोड़ी डिफिकल्टी से दिखती है, क्यों, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पर चीजों को दिखाता है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, हमारे ओशंस को दिखाता है, ठीक है, ये सब चीजें दिखाता है हमारा ये 3D ग्लोब। और बल्कि हार्डर टू ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, बल्कि होता है थोड़ा सा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। इसके बाद है हमारा ग्लोब। अच्छा, ग्लोब के बारे में शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी ये PDF अच्छी लग रही है तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। द ग्लोब एंड द अर्थ हैज द सेम स्पेरिकल शेप, क्या होता है, जो ग्लोब है हमारा, ये ग्लोब है, बिल्कुल अर्थ हमारा सेम बिल्कुल इसी ग्लोब की तरह दिखता है, ठीक है, जैसे ये ग्लोब हमको दिखा रखा है। और क्या होता है, अ ग्लोब विल रिप्रेजेंट बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ अर्थ देन अ फ्लैट मैप, क्या करता है, अब देखो, अगर हमारे पास किसी चीज का मॉडल होता है तो उसको समझ पाना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो जस्ट लाइक जैसा हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ का, अगर हमारे पास ये ग्लोब है तो उसको भी समझना बहुत आसान होगा, रिप्रेजेंट करना आसान होगा, चीजें कैसी दिखती हैं उसको दिखाना आसान होगा। द बॉल इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस एंड कैन रोटेट, क्या है, ये 2 एक्सिस है ना इसके, फिक्स हो रखा है जहाँ पे ये पूरा ग्लोब है ना, इन 2 पॉइंट को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना, इस पे क्या है, हमारा ग्लोब फिक्स हो रखा है। और द ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अ प्लेनेट, और कैसा है, जैसा हमने पढ़ा था अभी, 3 डायमेंशनल यानी 3D फिगर का होता है। चलो अब इसके बाद हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यूजिंग अ रो एंड कॉलम टू फाइंड अ स्क्वायर ऑन चेस बोर्ड, कोऑर्डिनेट्स अलाउ अस टू प्रिसाइजली आइडेंटिफाई एनी पॉइंट्स ऑन अ मैप। देखो, जैसे हमारी ये रो है ना, ये वाली एक रो है, और ये क्या है हमारा, ऐसे जो जा रहा है हमारा कॉलम है ना। तो ये जो रो और कॉलम क्या दिखा रहे हैं, स्क्वायर को दिखा रहे हैं चेस बोर्ड पे। देखो जैसे ये रो नंबर A है ना, और ये कॉलम नंबर 1 है, तो ये कौन सा स्क्वायर दिखा रहे हैं, A1 स्क्वायर। ऐसे ये रो B है तो, और कॉलम नंबर क्या है, 1 है, 1 ही चल रहा है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, हमारा B1 हो जाएगा। Latitude and longitude, every place on earth is defined by 2 coordinates, ठीक है। ऐसे हमारे अर्थ के प्लेसेस को डिफाइन करने के लिए क्या चीजें हैं, एक लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड वर्क करता है एज अ कॉलम और लॉन्गिट्यूड वर्क करता है एज अ रो। लैटिट्यूड डिस्टेंस नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर, अभी हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड बताता है हमारा डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अभी हम इन सब के बारे में बात करते हैं आगे की स्लाइड में। देखो ये है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ही साफ समझ में आ रहा है, जो लाइनें लेटी हुई हैं, जैसे ये हमारा ये क्या है, ग्लोब है, एक मिनट ये थोड़ा सा, जैसे हमारा ये क्या है, ग्लोब, ग्लोब है ना, मैंने आपको बताया था ग्लोब है। तो ये जो लाइंस जा रही है ऐसे कर्व में, दिख रही है लाइन लेटी हुई टाइप से है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्या बता रहा है, लैटिट्यूड इज मेजर इन डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट्स रन ईस्ट वेस्ट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। क्या बोला इसने, कि लैटिट्यूड क्या मेजर करता है, नॉर्थ एंड साउथ से इक्वेटर को। देखो जैसे ये हमारा नॉर्थ है
और ये हमारा साउथ है। ये जो बीच की इक्वेटर लाइन है, ये लाइन जो होती है ना, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसको, ये क्या बताती है, हमारे नॉर्थ पार्ट और हमारे साउथ पार्ट को डिवाइड करती है। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। और कैसे रन होती है? ईस्ट टू वेस्ट रन होती है, इस साइड से। ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट साइड तक रन होती है। तो ये जो इक्वेटर है, यानी जो मिडल लाइन जो जा रही है, ये कितने डिग्री का होता है? ये 0 डिग्री का होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू इक्वेटर। क्या होती है ये? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोला जाता है इक्वेटर लाइन को। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के एकदम पैरेलल चल रही होती है, एकदम पैरेलल लाइंस चल रही होती हैं। The north and south poles are measured at 90 degree north and 90 degree south respectively. अब जो ये नॉर्थ पार्ट है, देखो आप, ये का जो नॉर्थ पार्ट है ना, ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाला क्या होता है? 90 डिग्री साउथ। These circular lines grow smaller as they move from the equator towards the pole. अब ये इक्वेटर से जितनी दूर दूर होती जाती है ना, उतनी उतनी छोटी होती जाती है। देखो ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन छोटी होती जा रही है। Latitude. Around the equator, the climate is generally hot. It is also called torrid. अब हम कुछ जोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इक्वेटर के आसपास का एरिया गर्म होता है, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेटर लाइन, मैंने आपको बताई, ये इक्वेटर लाइन है, ये हमारी क्या होती है? हमारी 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है। और यही लाइन टॉरिड जोन भी होती है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में बहुत गर्मी होती है और इसी को टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड वन ऑफ द टू पोल्स इन वन, एज यू लैटिट्यूड इंक्रीजेस द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट। देखो, अगर हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएं, ठीक है, इधर जाएं, तो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट का मतलब थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। एंड क्लोजर टू नॉर्थ और साउथ पोल। और क्या होता है ये टेम्परेट जोन? हमारा नॉर्थ और साउथ पोल से क्लोजर हो जाता है। क्यों? देखो, नॉर्थ पोल से इस साइड पे हमारा क्लोजर हो रहा है, इस साइड से नॉर्थ पोल पे, और इस साइड से हमारा साउथ पोल से थोड़ा क्लोजर है, ठीक है। टेम्परेट जोन ऊपर नीचे दोनों साइड है। इसके बाद क्या है कि द क्लाइमेट ग्लो कोल्डर। अभी तो मॉडरेट टेम्परेचर था, अब आगे कैसा हो जाता है? कोल्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया एकदम कोल्ड हो जाता है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये हमारा होता है फ्रिजिड जोन। क्या होता है? फ्रिजिड जोन। एक ये वाला और एक ऊपर वाला, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। चलिए जानते हैं अब आगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस डिक्टेटेड द क्लाइमेट। इस तरीके से क्लाइमेट दिखाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर, डिफरेंट लैटिट्यूड रिसीव वास्टली डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, क्रिएटिंग डिस्टिंक्टली ग्लोबल टेम्परेचर जोन्स। अब हमारा अर्थ कैसा है? स्पेयर शेप का है और इस पे कर्व्ड लाइंस भी हैं। तो क्या होता है कि हर एक लाइंस में अलग तरीके से सन की सनलाइट जाती हैं। देखो आप, ये मिडिल पार्ट देखो, इसमें कितना डार्क एरिया है ना, येलो कलर कितना डार्क दिख रहा है, इधर कितना मॉडरेट में दिख रहा है, और इस तरफ कितना लाइटर शेड दिख रहा है ना। इसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा फ्रिजिड जोन के बारे में, है ना। क्या था ये? कोल्डेस्ट एरिया था। द एरिया क्लोज टू द पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सनलाइट हिट्स एक्सट्रीमली एंगल्स रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग हॉस्टाइल टेम्परेचर्स। क्या होता है ये? 90 डिग्री, चाहे नॉर्थ की बात करें, 90 डिग्री साउथ की बात करें, ये क्या होता है? ये थोड़ा ज्यादा ही दूर है सनलाइट से, है ना। या देखो, ना के बराबर इधर रोशनी जा रही है, इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है? एकदम फ्रीज हो जाता है, फ्रिजिड हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। ऐसी टेम्परेट जोन में क्या होता है? सन की लाइट थोड़ी मॉडरेट जा रही है, कम जा रही है। ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये वाला टेम्परेट जोन है, तो इसके अंदर हमारी सन की लाइट क्या होती है? थोड़ी कम जा रही होती है। लोकेशन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड कैप्रिकॉन। अच्छा, अभी टेम्परेट जोन में ना दो लाइन्स लोकेटेड है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थ साइड में, और नीचे साइड में देखोगे साउथ साइड में आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। दो चीजें बोलते हैं, ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इनकी कुछ डिग्रीज भी दी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ है।
एंड पोलर सर्कल्स एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर एंड डिस्ट्रिक्ट सीजन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के सीजन देखे जाते हैं और इसका टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। इसके अलावा जो हमने टॉरिड जोन पढ़ा था जो सेंटर में इक्वेटर लाइन पे है, रिसीव मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट। अब इस पे क्या जाती है, डायरेक्ट सनलाइट जाती है, तो ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा टेम्परेट जोन, यही वही ऊपर की सेम लाइन इधर भी लिखी हुई है टेम्परेट जोन के बारे में। ठीक है, ये तीनों जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में एज एन एमसीक्यू और एज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, लैटिट्यूड के बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मेरिडियन एज द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स। ठीक है, अभी हमने लैटिट्यूड की बात की थी, वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग लाइंस जो होती हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। कैसे जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल्स पे जाते हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल्स पे जा रहे हैं ना। अब प्राइम मेडेरियन क्या चीज है, द प्राइम मेडेरियन ऑल्सो नॉन एज ग्रीनविच मेडेरियन इज एन imaginary line that run from the north pole to the south pole through Greenwich, England. It is at 0 degree longitude. ठीक है, प्राइम मेडेरियन क्या है, प्राइम मेडेरियन द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ की एक लाइन है जो लॉन्गिट्यूड है, सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ से है, और इसकी जो डिग्री है ये भी 0 डिग्री है, जस्ट लाइक हमारा इक्वेटर की तरह। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मेडेरियन, इसको हम इक्वेटर नहीं, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है ना पास होती है इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से, तो इसलिए हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, और इसकी डिग्री भी 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न वॉर्ड और ईस्टर्न वॉर्ड इज इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ये कैसे जाता है, ये डिवाइडेड है इधर से वेस्ट साइड में, उधर से ईस्ट साइड में कितना 180 डिग्री, 0 से 180 इधर वेस्ट में, 0 टू 180 इधर ईस्ट में, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये रेड कलर की दिख रही है ना, ये हमारी हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, देखो आपको शो हो रही है, इधर अलग से दिखा रखा है। चलिए, अब जितना हमने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं इस ग्लोब के थ्रू। ठीक है, क्या था हमारा ग्लोब, हमारा ग्लोब एक मॉडल था, है ना, किसका, अर्थ का मॉडल था। सबसे पहले बात की हमने नॉर्थ पोल की, क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है, हमारा नॉर्थ पोल जो है ऊपर के साइड है, और क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है। और आर्कटिक सर्कल जो हमारा फ्रिज जोन है ना, उसको हम आर्कटिक सर्कल का एरिया बोलते हैं, और इसकी डिग्री जो है ये 66 डिग्री 34 नॉर्थ है। ठीक है, इस तरीके से मैन मेडेरियन या प्राइम मेडेरियन है, ये इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। ये रेड रंग की लाइन देख रहे हो आप लॉन्गिट्यूड की, ये हमारा प्राइम मेडेरियन। उस तरीके से ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा इक्वेटर है। अभी जैसे मैं आपको टेम्परेट जोन के बारे में बताया था, तो टेम्परेट जोन का ये वाला हिस्सा किस चीज के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। और ये क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन का कौन सा हिस्सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, आर्कटिक सर्कल था, है ना, और इस तरीके से ये क्या है हमारा अंटार्कटिक सर्कल है नीचे वाला ये, और ये हमारा कौन सा पोल हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ है, वाला कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। एक तरीके से इमेजिनरी एक्सिस दिखा रखा है। इसके अलावा मेडेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड की मेडेरियंस लाइंस है, सी जो दिखा रखी हुई है लंबी लंबी सी। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये एक दूसरे के इक्वल्स होती है लाइंस, जैसे हमारे लैटिट्यूड में क्या होता है, सारी लाइंस धीरे धीरे छोटी होती जाती है ना, बट लॉन्गिट्यूड में सारी इक्वल्स होती हैं। देखो सब इक्वल दिख रही है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी नीचे जाती हुई इक्वल है। इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्विक रिवीजन थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्स मार्क्स द स्पॉट लोकेटिंग प्लेसेस। ठीक, कोऑर्डिनेट्स द यूनिवर्सल एड्रेस। अब हम जानेंगे कि एड्रेस कैसे डिसाइड होता है, कौन सी जगह कहाँ पे, ये कैसे डिफाइन होता है, बाय इंटरसेक्टिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वी क्रिएट एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल एड्रेस सिस्टम फॉर एनी सिंगल पॉइंट ऑन अर्थ।
हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, लैटिट्यूड की लाइन और लॉन्गिट्यूड की लाइन का यूज करके और मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट का यूज करके। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, देखो ये आपकी एक लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन, ये हमारी लैटिट्यूड की लाइन है, और ये वाली ब्लू वाली लाइन हमारी लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ठीक। दिल्ली एंड बेंगलुरु शेयर ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट, सो दे सिट ऑन द सेम वर्टिकल लाइंस। कैसे, देखो जैसे हमारा ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन जा रही है, क्या ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है, और एक ये लाइन जा रही है, ये क्या हमारी लैटिट्यूड की लाइन है। तो ये लैटिट्यूड की लाइन कहाँ एंड और क्या, हम मैप में देखें डिग्रीज लिखी हुई है कुछ, तो ये 29 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और ऐसे हम इसको देखें तो ये क्या है, 77 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो ये जो दिल्ली है, ठीक, जहां पे ये क्रॉस करके ये पॉइंट आ रहा है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमें बता रहा है कि इधर हमारे पॉइंट पे क्या है, दिल्ली है। यानी ये लॉन्गिट्यूड की लाइन और लैटिट्यूड की लाइन जहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, ये हमारी दिल्ली है। और बेंगलुरु किस तरीके से है, अगर हम नीचे जाके देखें यहाँ कर्नाटका साइड में, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बेंगलुरु। इस वजह से हमारी क्या है, दिल्ली और बेंगलुरु की लाइन ऑलमोस्ट सेम है ना। अब टाइम जोन क्या होता है, इसके बाद हम क्या जानेंगे, टाइम जोन। अच्छा, अब हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि टाइम जोन क्या चीज है, ठीक है। अलग अलग टाइम किस तरीके से डिसाइड होते हैं हमारे अर्थ में। लोकल टाइम, द अर्थ रोटेट कोज डिफरेंट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स। लोकल टाइम इज डिटरमाइंड बाय अ प्लेस लॉन्गिट्यूड। क्या करता है हमारा, रोटेट करता है डिफरेंट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। तो हर दिन क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग दिन और रात को हम एक्सपीरियंस करते हैं। लोकल टाइम डिटरमाइंड बाय अ प्लेस और लॉन्गिट्यूड। तो लोकल टाइम किस चीज से डिसाइड होता है, लैटिट्यूड के प्लेसेस से डिसाइड होता है। चलिए किस तरीके से जानते हैं। प्लेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड हैज द सेम लोकल टाइम, ठीक है। प्लेस सेम लॉन्गिट्यूड है सेम लोकल टाइम। अगर किसी जगह का, कोई जगह जो प्लेस है, अगर वो सेम लॉन्गिट्यूड पे है तो उसका लोकल टाइम भी सेम होगा। देखो कैसे, जैसे कि हमारी ये लाइन थी, प्राइम मेरिडियन की लाइन थी ना, ये होती है हमारी 0 डिग्री, ठीक है। जो ये लाइंस हैं, जो और लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस जो हैं, ये 15 डिग्री वाइड में है, डिवाइडेड है, क्योंकि हमारा जो ग्लोब है पूरा 360 डिग्री होते हैं ना, उसके उसमें है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है। तो उस तरीके से जो ये बीच का जो इसका वाइड है, हर एक लाइन के बाद का, लॉन्गिट्यूड की लाइन के बाद का, ये 15 डिग्री हमारा इसका वाइड है। तो जो ये मेन लाइन है हमारी, एक सेकेंड, जो हमारी मेन लाइन है ये वाली, आपको दिखाती हूँ मैं पॉइंट आउट करके। देखो ये लाइन, देखो ये हमारी लाइन दिख रही है आपको, ये बीच वाली, ये हमारी मेन लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन है, हमारी प्राइम मेरिडियन है। ऐसे करके ये हमारा होता है, जैसे हमने बताया, ये हमारा होता है 12 नून। जैसे यहाँ पे क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये 12 बज रहे हैं, और ये जो अगली लाइन है ना, ये 15 डिग्री के गैप पे है। तो ये जो लाइंस है ना अलग अलग, ये एक एक घंटे आगे बढ़ती जाती है। अगर इस लाइन के हर एक प्लेस पे 12 बज रहे हैं, तो अगली लाइन की प्लेसेस पे क्या बजेंगे, 1 बजेंगे। उस तरीके से उसकी अगली लाइन के प्लेसेस पे क्या बजेंगे, 2 बजेंगे। ऐसे कर करके टाइम इंक्रीज होता है। इस साइड पे हमारा टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। बट इस साइड पे हमारा पॉइंट डिक्रीज होता है। हम इसके बारे में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये हमारा टाइम जोन इस तरीके से डिसाइड होता है। चलो अभी चलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से समझा रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आवर प्लैनेट स्पाइन्स अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। हम जानते हैं हमारा प्लैनेट क्या होता है, पूरे दिन का 24 आवर्स रिवॉल्व करके एक चक्कर काटता है, पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। आ
फुल टर्न इज 360 डिग्री। अब कैसी शेप है, स्पेरिकल शेप है, तो कितने डिग्री का होता है हमारा सर्कल का मेजरमेंट, 360 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री टर्न होती है हमारी अर्थ। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर्स। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे 15 इंटू 24 करके हमारा 360 डिग्री आया। अगर आप 24 को 360 से डिवाइड करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट 15 डिग्री आंसर मिलेगा। तो हमारा 1 आवर्स कितना डिसाइड करता है, 15 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन, ये हमारा शो कर रही है प्राइम मेडियन, ठीक है। तो प्राइम मेडियन का ये पूरा जो हिस्सा है ना ये वाला, ये 15 डिग्री है। अगर ये पार्ट इतना 15 डिग्री है तो आगे के पार्ट भी 15 डिग्री होंगे, इसके आगे के पार्ट भी 15 डिग्री होंगे, फिर आगे के पार्ट भी 15 डिग्री होंगे, ऐसे कर करके सब 15 डिग्री होंगे। तो 12 PM और नून, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एट ग्रीनविच, क्या होती है लाइन, ग्रीनविच बोलते हैं ना इस लाइन को, इंग्लैंड का एक पार्ट है जहाँ ग्रीनविच बोलते हैं। तो ये प्राइम मेडियन को हम ग्रीनविच भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। तो हमारा 15 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट साइड ये है, चलो आपको लिख देती हूँ इधर, आपको इससे इजी रहेगा। पे हमारा क्या होता है, हमारा ये ईस्ट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट साइड, है ना। ये ईस्ट साइड हो गया, ये हमारा वेस्ट साइड हो गया। चलो अब ये जो 12 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो ईस्ट साइड में आगे बढ़ते हुए ये 1 PM हो जाएगा। यहाँ पे 12 AM था, यहाँ पे 1 PM हो जाएगा, क्योंकि AM के बाद तो PM आता है, तो ये 1 PM हो जाएगा। तो ये 1 आवर्स देखो अब बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। 30 डिग्री ईस्ट कैसे पता चला, ये देखो नीचे, आप देखो यहाँ पे, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना 15 डिग्री 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमारा क्या आया, हमारा 1 PM आया। इस तरीके से 45 डिग्री पे हमारा क्या आ रहा है, 45 डिग्री पे हमारा 2 PM आ रहा है। बट गोइंग westward it is the other way round, 11 AM local time at 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट। बट इस साइड आपको क्या मिला था, नंबर इंक्रीज में मिल रहा था, बट इस साइड नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। देखो ध्यान से, ये 11 AM हो गया, ये 10 AM, ये 9 AM। क्यों, इसका जो टाइम है 12 AM, ये इस तरफ से माइनस होता जाता है और इस तरफ से ये एड ऑन होता जाता है। ईस्ट साइड जो हमारा टाइम है वो एड ऑन हो रहा है और इस साइड हमारा माइनस में हो रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट कहाँ है, ये रहा 15 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, बट 30 डिग्री वेस्ट में क्या हो रहा है, हमारा टाइम 10 AM हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा टाइम जोन में टाइम डिसाइड होता है। अब देखो, द लाइन वेयर टुमारो बिगिंस, ठीक, ये वो लाइन है जिससे हमारे कल की शुरुआत होगी। जैसे एट एग्जैक्टली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड द एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन लाइज एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, कि क्या चीज है। देखो ये जो प्राइम मेरिडियन अभी हमने पढ़ा था ना, इसके अपोजिट एक लाइन है, ये लाइन, ये डिसाइड करती है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन को, ठीक है, कि आज कौन सी डेट होगी, कल कौन सी डेट थी, ये सब। मूविंग वेस्ट एड अ डे जम्प टू टुमारो, वेस्ट साइड के साइड से क्या होता है, एड अ डे जम्प टू टुमारो, एक नंबर ऐड हो जाता है अगले दिन पे मूव ऑन होने के लिए। बट इधर ईस्ट साइड में क्या सब्ट्रैक्ट होता है, हमने उसमें क्या देखा था प्राइम मेरिडियन में, ईस्ट साइड से हमारा क्या हो रहा था, ऐड ऑन हो रहा था, वेस्ट साइड से डिक्रीज हो रहा था। बट यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ईस्ट साइड से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और वेस्ट साइड से हमारा इंक्रीज हो रहा है, जंप आउट हो रहा है। देखो ईस्ट साइड से सब्ट्रैक्ट अ डे रिटर्न टू यस्टरडे, एक दिन कम हुआ तो हम यस्टरडे पे पहुंच गए, एक दिन बढ़ा तो हम टुमारो पे आ गए। द डेविएशंस, द लाइन हैवली डेविएट फ्रॉम द ट्रू 180 डिग्री मेरिडियन टू प्रिवेंट अ सिंगल नेशनल फॉर ऑपरेटिंग इन 2 डिफरेंट कैलेंडर स्टेट्स स्टिमुलसली, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। द टेंशन बिटवीन सोलर रियलिटी एंड सोशल ऑर्डर्स, देखो अब हम यहाँ क्या जानेंगे, लोकल टाइम के बारे में और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। लोकल टाइम के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान चुके हैं
फिर भी समझ के फिर हम स्टैंडर्ड टाइम को समझेंगे, ठीक है। देखो, असल में अगर हम लोकल टाइम की बात करें, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, जो लाइंस हमारी जा रही थी, रुको मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप इधर से देखो, इस साइड से लाइन जा रही है, एक लाइन इस साइड से जा रही है, और एक लाइन को हम इस साइड से ले गए। थोड़ा सा गैप में डिफरेंस है, बट मैं आपको समझाने के लिए बना दे रही हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो, लोकल टाइम में हमने क्या देखा था, ये जो लाइंस होती हैं यही डिसाइड करती है ना हमारा कि हमारा जो टाइम है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना था कि ईच साइड में जब हम जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न साइड पे ही है मैप के अंदर, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मानो यहाँ 5 PM है, ठीक है, इस साइड में, तो उस हिसाब से अगले में तो 6 PM होना चाहिए, है ना। इस लाइन में हमारा 4 हो रहा है, इसमें हमारा 5 हो रहा है, इसमें हमारा 6 हो रहा है। तो ये जो पोरबंदर में बैठा हुआ इंसान है या बच्चा है, क्या बोल रहा है कि मेरे यहाँ तो अभी कितना बज रहा है, मेरे यहाँ तो अभी 4 ही बज रहे हैं, ठीक है। बट उसने कॉल का लगाया है तिनसुकिया, यह असम में एक प्लेस है, वहां उसने कॉल लगाया है, क्या बोल रहा है, बट मेरे यहाँ तो अंधेरा हो चुका है, 6 o'clock हो चुके हैं। तो इन दोनों जगह पे अलग अलग टाइम हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, डिक्टेट स्ट्रिक्टली बाय लॉन्गिट्यूड एट द सन बिकॉज पोरबंदर एंड तिनसुकिया आर 30 degree apart. They experiences a massive 2 hours difference in solar reality. Sunset happen at entirely different time. तो सनसेट क्या होता है, दोनों जगह डिफरेंट टाइम पे हो रहा है, ठीक है। 30 डिग्री तिनसुकिया किससे आगे है, पोरबंदर से, और 2 hours आगे है ना। 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, 13 डिग्री आगे है, और 2 hours भी आगे हैं। तो ये तो लोकल टाइम था, ठीक है। पर ऐसे तो नहीं हो सकता कि कहीं पे 4 बज रहे हैं तो कहीं पे 6 बज रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमारे इंडिया के अंदर टाइम नहीं चलता, हर जगह का सेम टाइम है। तो वो कैसे डिसाइड होता है, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे इंडिया में बनाया गया है स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या डिसाइड करते हैं, हमारे इंडिया ने एक लाइन डिसाइड कर लिया का, उन्होंने क्या मान लिया है, प्राइम मेरिडियन मान लिया है, एक से ग्रीनविच की तरह हमने अपना खुद का मान लिया है, ताकि जो हमारे दोनों साइड से ना, दोनों साइड पे हमारा सेम टाइम चले। तो ऐसे हर एक स्टेट, हर एक कंट्री का है, उस तरीके से हमारे इंडिया ने भी डिसाइड किया हुआ है। तो जो बीच वाली लाइन जो उन्होंने ली है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम माना है, जिसके जिसके थ्रू उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम माना है और जिसको हमारा प्राइम मेरिडियन माना गया है, वो है हमारी ये लाइन। तो ये जो लाइन है, चाउस वुड इंश्योर इफ एवरी सिटी रन ऑन अ डिफरेंट क्लॉक्स, ठीक है। हर एक शहर अलग अलग क्लॉक्स वाइज दौड़ता है। कंट्री अडॉप्ट अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारी कंट्री ने क्या डिसाइड किया कि हम एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम को लेके चलेंगे। IST इज प्लस 5.5, तो ये लाइन क्या है, हमारी 5.5 पे डिसाइड है, यानी 5:30 पे डिसाइड है। तो इससे क्या डिसाइड हो जाता है कि अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो हम इधर भी 4 बजे ही मानेंगे, ठीक है। हम इधर 4 या इधर 6 नहीं मानेंगे, हम इस लाइन को लेकर के दोनों साइड इक्वल ही मानेंगे अक्रॉस ऑल लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो दोनों साइड को इक्वल मानेंगे और हमारा टाइम एक से चलेगा। हालांकि यहाँ का जो टाइम है तिनसुकिया का, जो यहाँ पे तिनसुकिया का टाइम है वो ज्यादा आगे है, लेकिन इस स्टैंडर्ड टाइम की वजह से दोनों अभी इक्वल पे हमारा चलता है, इसी वजह से, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। मैसिव कंट्री कैन सर्वाइव ऑन वन स्टैंडर्ड, द USA requires 6 time zone and Russia requires 1 minute time zone and Russia required 11 standard time zone just to function. देखो, अब हमारा इंडिया तो छोटा था और हमने इसके लिए अपना एक खुद का स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, पर बहुत सारे देशों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। देखो, USA की बात करें ना, तो उसमें ऐसे हमारे बहुत सारे लाइंस बनेंगी, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके। तो उसमें 6 टाइम जोन्स बनते हैं पूरे। 6 टाइम जोन्स का मतलब, अब वो हमारा वेस्ट साइड आता है हमारा USA, तो वहां पे 6 टाइम जोन्स बनते हैं, यानी हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम, बहुत सारा पीछे पीछे होते जाएंगे। और इस तरीके से हम रशिया की बात करें तो इसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें वो है। तो उन सबके एक अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन बने इसी बेस पे। लॉन्गिट्यूड एंड द मैकेनिक्स ऑफ टाइम, ठीक है, चलो इसको जानते हैं। द स्फीयर
द अर्थ इज अ परफेक्ट 360 डिग्री स्फीयर। हमने क्या जाना, हमने जाना कि हमारा अर्थ एक परफेक्ट 360 डिग्री का एक स्फीयर है और ये अपना सर्कल कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, 1 डे में। देखो यहाँ लिखा भी है द रोटेशन इट्स कंप्लीट 1 फुल रोटेशन एवरी 24 आवर्स। एक दिन कितने में पूरा करता है, 24 आवर्स में। फेसिंग द सन as the earth spins, different verticals, meridian of longitude, rotate to face the sun at different times। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मेरिडियन के बारे में बताया था ना, प्राइम मेरिडियन के बारे में, जिस साइड सन होगा, जिस साइड सन का, आप इधर देखो, जिस साइड सन की रोशनी होगी, ये वाली लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डे हो रहा है। जिस साइड नहीं है उस साइड क्या हो रहा है, डार्क, यानी नाइट हो रही है। ऐसा अभी भी हमारे प्रेजेंट में हो रहा होगा। अगर हमारे यहाँ अभी रात है तो दूसरी कंट्री में क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा। द रिजल्ट, लॉन्गिट्यूड इक्वल टाइम्स। दिस इज एग्जैक्टली वाई इट इज 5:30 PM in India when it is only 12 PM noon in London। ठीक है, यही क्या रिजल्ट निकला हमारा लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टाइम का, कि अगर हमारे शहर में 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, तो लंदन में क्या है, 12 बज रहे हैं, इन्हीं इस सब की वजह से। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव फॉरेन कंट्री में रहता है, आपने उसको कभी कॉल भी लगाया होगा, तो आपने बात की ही होगी, वहाँ वो बोलते होंगे अभी हमारे यहाँ तो रात है, और आप बोलते हो कि हमारे यहाँ तो दिन है। तो इस समय अगर हमारे यहाँ रात है तो उनके यहाँ दिन है, तो ऐसे करके हमारा टाइम चलता है। चलो, ये पूरा हमारा मैप दिखाया हुआ है, ये लाइंस हमें शो हो रही हैं अलग अलग प्राइम मेरिडियन की, है ना, और टाइम डिसाइड कर रही हैं अलग अलग। ये देखो, ये हमें टाइम बताया हुआ है अलग अलग, और नीचे डिग्रीज दी होती हैं, पर अभी यहाँ दी नहीं है, डिग्रीज होती हैं। चलो क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच। ठीक है, he opposite lines at approximate 180 degree longitude is calling the international date line। हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट अपोजिट प्राइम मेरिडियन के एक लाइन जाती है, जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, इसके अपोजिट एक कौन सी लाइन थी, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड था, जिसको क्या बोलते हैं, जिससे क्या डिसाइड होता है, इंटरनेशनल डेट लाइंस डिसाइड होती हैं। द ज्योमेट्री ऑफ नेविगेशंस कंपेयर। चलो अब क्या कंपेरिजन करते हैं, लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में कंपैरिजन करते हैं। देखो ये लाइन सी बनी है, जो लैटिट्यूड है उसमें ऐसी लाइन बनी है, और जो लॉन्गिट्यूड है उसमें स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ऐसे। पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की, ये एक रिवीजन है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। रन्स वेस्ट टू ईस्ट, तो लैटिट्यूड क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, क्या करता है, रन करती है लाइंस। और लॉन्गिट्यूड कैसे रन करती है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर क्या है, साइज एंड ज्योग्राफी, कैसा साइज है उनका, सर्कल डिक्रीज इन साइज टुवर्ड्स द पोल्स परफेक्ट पैरेलल। पैरेलल तो होती है लाइंस एक दूसरे के लैटिट्यूड में, बट क्या होता है, साइज कम होता जाता है, जैसे जैसे लाइन ऊपर जाती है कम होती जाती है लाइंस का साइज, और नीचे जाती है तो भी लाइन का साइज कम होता जाता है ना। बट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, लॉन्गिट्यूड ऑल लाइंस आर द एग्जैक्ट सेम लेंथ, इंटरसेक्ट एट पोल्स नॉट पैरेलल्स। क्या होता है, पोल्स पे जो लाइन जा रही होती है एक दूसरे से सेम लेंथ की होती है, पैरेलल नहीं होती लेकिन सेम लेंथ की होती है। वैल्यू रेंज कैसे डिसाइडेड है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, कैसे, ऊपर से लेकर के नीचे क्या होता है लैटिट्यूड में, ऊपर भी 90 डिग्री नीचे भी 90 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे 90 डिग्री साउथ होता है ना वैल्यू रेंज में। और ईस्ट में और यहाँ लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री, कैसे, ईस्ट टू वेस्ट, पूरे राउंड, अर्थ के पूरे राउंड होने में 0 डिग्री टू 180 डिग्री वैल्यू रेंज होती है इसकी। 0 पॉइंट्स, यानी 20 के जो 0 पॉइंट्स थे, है ना, 0 डिग्री के पॉइंट्स क्या थे, लैटिट्यूड में तो द इक्वेटर था, और लॉन्गिट्यूड में क्या था हमारा, द प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच जिसको बोलते हैं। अब लास्ट वन क्या है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ठीक है, कि वर्ल्ड पे इन लाइंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। डिटरमाइन प्लैनेटरी क्लाइमेट जोन, क्या बताता है, क्लाइमेट जोन मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, वो बताता है, वो क्लाइमेट जोन बताता है। लॉन्गिट्यूड क्या बताता है हमें, डिटरमाइन प्लैनेटरी टाइम जोन्स, टाइम जोन बताते हैं कि अगर इस वक्त प्राइम मेरिडियन में 12 o'clock है तो उसके नेक्स्ट 15 डिग्री पे क्या होगा, 1 PM, उसके नेक्स्ट पे
2 PM, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये आपको आई होप याद भी हो गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट्स को भी लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो की PDF के नोट्स के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको बताने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफ सिलेबस।